Greetings everybody. Today we're going to cover a topic from Japanese grammar. Now this topic is very important from the perspective of Japanese language proficiency test for N4 level. This video is created for revision purposes but first time viewers can also refer to it. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉजेटिव फॉर्म से। इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि टू मेक समवन डू समथिंग एंड टू लेट समवन डू समथिंग। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी से कोई काम करवाना चाह रहे हैं या फिर किसी को कोई काम करने दे रहे हैं। अब इसमें वर्ब कॉन्जुगेशन कुछ इस प्रकार रहेगा कि ऊ वर्ब्स में फाइनल ऊ साउंड को हटाकर अ साउंड को ऐड करके हमें एंड में सेरु ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इकू से हो जाएगा इकासेरु एंड फॉर रू वर्ब्स हमें लास्ट का रू साउंड ड्रॉप करके सासेरु को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल थाबेरु का हो जाएगा थापे सासेरु एंड फॉर द इरेगुलर वर्ड सुरु का हो जाएगा सासेरु एंड कुरु बिकम्स खोसासेरु। एंड इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा कि द पर्सन हु इज कमांडिंग और द पर्सन जो कोई काम करने को कह रहा है दैट इज द पर्सन जिसको पहले लिखा जाएगा फॉलोड बाय द पार्टिकल गा स्लैश वा प्लस द पर्सन हु इज कमांडेड या फिर जिसको करने को कहा जा रहा है वो नी प्लस ऑब्जेक्ट वो प्लस पॉजिटिव वर्ड। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार रहेंगे। レッドがピカに10万ボルトを出させました。ウィリー博士がカルマンに6万を攻撃させました。Passive form. Now the passive forms means that anything which is being done and something has happened and we are inconvenienced or annoyed by it. For example, ऐसी चीज़ का घटित होना जिससे आपको असहज महसूस हो रहा है या फिर उस चीज़ के होने से आपको तकलीफ हो रही है और आप उस चीज़ से असंतुष्ट भी हैं। इसमें वर्ब कॉन्जुगेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि ऊ वर्ब्स में एंड की ऊ साउंड को हटाकर अ साउंड को लगा देना है और साथ में रेरू को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यू से हो जाएगा इवारेरू एंड फॉर इकू इट बिकम्स इकारेरू। फॉर द रू वर्ब्स वी हैव टू ड्रॉप द रू साउंड एंड ऐड रारेरू इन इट। फॉर एग्जाम्पल होमेरू बिकम्स homerareru and for the irregular verbs for suru it becomes sareru and for kuru it becomes khorareru। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा या फिर जो व्यक्ति किसी चीज़ से अफेक्टेड है या फिर इनकन्वीनियंस उसे महसूस हो रहा है दैट पर्सन शुड बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द पार्टिकल गा स्लैश वा प्लस जो डूअर है यानी कि जो करता है वो व्यक्ति को बाद में लिखा जाएगा एंड देन फॉलोड बाय द पार्टिकल नी प्लस पैसिव वर्ब। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार रहेंगे। 桜はカカシ先生に名前を呼ばれました。ゼルダは魔物にお城を壊されました。अब इसमें एक डिस्टिंक्शन आ जाता है पैसिव एंड पोटेंशियल फॉर्म के बीच में। दोनों में एंड में कॉन्जुगेट रारेरू ही होता है लेकिन दोनों के अर्थ और पर्पस बहुत ही अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसिव फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य के होने से व्यक्ति को दिक्कत होती है या फिर उसे इनकन्वीनियंट या असहज महसूस होता है तब पैसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एंड इट इज़ मार्क्ड बाय द पार्टिकल नी। वहीं पोटेंशियल फॉर्म में अगर हम देखें तो इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य को करने में उसकी सक्षमता और साक्षरता को दर्शाने में किया जाता है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव मार्कर ओ से गा में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों के एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। वताशी वा म्यूटू गा मिरारेता। 私はミュウツーに見られた。Now the last leg of the video goes with the passive causative form. इसका सीधा सा अर्थ कुछ इस तरह से रहेगा कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के बाध्य बना दिया जाता है और उससे फोर्सफुली काम करवाया जाता है तब आप पैसिव कॉजेटिव शैली का प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंसेस में। इसमें जो कॉजेटिव पार्ट है वो ये दर्शाता है कि आपने किसी को कोई कार्य करने में बाध्य बनाया और पैसिव पार्ट हमें ये दर्शाता है कि उस कार्य को करते वक्त उस कर्ता को बहुत ज़्यादा असहज महसूस हुआ। इसमें वर्ब कॉन्जुगेशन कुछ इस प्रकार रहेगा कि ऊ वर्ब्स में लास्ट के ऊ साउंड को आ में चेंज करके सारेरू को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मात्सु बिकम्स माता सारेरू एंड फॉर नोमू इट बिकम्स नोमा सारेरू।
लेकिन इसमें एक डिस्टिंक्शन हमें दिखाई देगा कि ऊ वर्ब्स जिसमें लास्ट में सु आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हनासु, उसमें हमारा कन्वर्जन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हनासा से रारेरु, और रू वर्ब्स का कॉन्जुगेशन कुछ इस प्रकार रहेगा कि लास्ट में आने वाली रू साउंड को हटाकर सासे रारेरु को ऐड कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल थाबेरु बिकम्स थाबे सासे रारेरु, and for the irregular words suru becomes saserareru and kuru becomes kosaserareru. इसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम है या फिर जो जिससे कार्य करने को कहा गया है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द पार्टिकल गा स्लैश वा, प्लस जिस व्यक्ति ने काम करने को कहा है, द पर्सन हु इज़ असाइनिंग द जॉब, द पर्सन हु इज़ द कमांडर ऑफ द जॉब, उसको बाद में लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द पार्टिकल नी प्लस पैसिव कॉजेटिव वर्ब. और इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार रहेंगे. シャアはガルマに冷たい水を飲まされました。カエルは魔王に重い石を割れました。 और इसी के साथ ही हमने इन तीनों डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो कि इन 4 लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य और महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको हमने यहाँ पर शॉर्ट में कवर किया है. एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू प्रोवाइड द क्रिस्प एक्सप्लेनेशन जितना रिक्वायर्ड रहेगा इन सेंटेंस को बेसिकली समझने में. और साथ ही साथ हमने थीमेटिक एग्जाम्पल्स का प्रयोग करके वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश करी है. एंड दिस विल बी इट फॉर द टुडेज़ वीडियो. グリーンがリザードンに強いポケモンと戦わせました。